गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अंकित गुड इवनिंग। राजन गुड इवनिंग। सबसे पहले तो सॉरी, 3 दिन गायब थे। सर किधर हैं? एक्चुअली मैं 2-3 दिन गायब होने का रीज़न था, कुछ थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी। तो आजकल तो जानते हैं, तबीयत खराब होने का मतलब सबके मन में डर हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो अभी ठीक हैं और अब आ गए पूरे एनर्जी के साथ फिर, क्योंकि 2-3 दिन आजकल ना आप लोगों को भी सजेस्ट करेंगे। अभी ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। अभी आप लोगों को भी सजेस्ट करेंगे कि पूरा केयर करिए अपने आप का। अभी बीमार होने का मतलब अगर हॉस्पिटल जाने का चक्कर हो गया तो पता नहीं, स्वस्थ है उधर जाएंगे तो कोरोना हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा भी तबीयत हल्का ख़राब लग रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था, थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा था। तो हम सोचे क्या कि नहीं नहीं यार, 2-3 दिन चुपचाप रेस्ट कर लो ताकि जल्दी से स्वस्थ हो जाए और पूरे एनर्जी के साथ फिर आ जाए आप लोगों के साथ में। तो चलिए, बातचीत बंद किए बगैर अभी बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप लोगों के साथ पूरे एनर्जी के साथ काम करने के लिए तैयार होके आ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं कहाँ तक क्या काम हुआ था। आज तो देख रहे हैं शिव बाबू कुछ अलग टाइप का स्लाइड बनाए हुए हैं। आरआर कैंपस लगा हुआ है। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। तो आप लोग बेसिक कैलकुलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पेन ले लें। देखिए, बेसिक कैलकुलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन पढ़ चुके, एडवांस सिंप्लीफिकेशन पढ़ चुके, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ चुके, स्क्वायर रूट पढ़ लिए, बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए, यूनिट प्लेस डिजिट पढ़ लिए, नंबर ऑफ जीरो पढ़ लिए। अब 9वां टॉपिक हमारा आज शुरू होगा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। पर्दा हट चुका है सर जी, हाँ पर्दा हट चुका है। चलिए, तो हम ये बता रहे थे कि अब हम लोगों को पढ़ना है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। तो सबसे पहले बता दें, विभाज्यता के नियम की बात करें, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की बात करें, सब लोग ध्यान से समझिएगा। बातचीत बंद, टाइप करना बंद कर दीजिए और पूरे इंटरेस्ट के साथ काम शुरू करते हैं। बोले डिविजिबिलिटी की बात करें, हम सबसे पहली बात समझाएं कि कोई नंबर है, मान लीजिए ये 26 एक नंबर है, ये नंबर है 26, ये किससे कटेगा? जैसे कोई संख्या है कि 5 से ये कटेगा या नहीं, तो नॉर्मल तरीका ये है कि हम लोग इसमें 5 से भाग देते हैं, 5 पचे 25, नहीं कटा, शेष 1 आ गया, तो हम लोग बोलेंगे 26 5 से नहीं कटेगा, 26 5 से नहीं कटेगा। ये क्या किए, नॉर्मल तरीका है भाग देना। अब सोचिए ना, जो बड़ा एग्जांपल लेते, 21789 ऐसे ये एक संख्या देते और बोलते बताइए ये संख्या 5 से कटेगा कि नहीं। नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल तरीका ये है कि इसमें 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, शेष बचा 1, 5 तिया 15, शेष बचा 2, 5 पचे 25, शेष बचा 3, 5 सते 35, शेष बचा 4। आप बोले नहीं कटा, शेष 4 बच गया, मतलब ये 5 से 21,779, आप बोलेंगे 21789, ये 5 से नहीं कटेगा। नॉर्मल तरीका ये है कि 5 से नहीं कटेगा, आप भाग दे के चेक किए। लेकिन नियम क्या कहता है, इसी में कुछ संख्याओं से कटने का नियम बताया गया। नियम ये बोला कि इतना आप क्यों भाग दिए, इतना भाग देने का जरूरत नहीं था, आप सिर्फ इकाई अंक देखते। अगर इकाई का अंक 0 होता या 5 होगा तभी संख्या 5 से कटता है। 5 से कटने का नियम क्या है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कटेगा। ये 9 है इकाई अंक, ये कभी 5 से नहीं कटेगा। मतलब नियम क्या बताता है, नियम ये बताता है कि आपको भाग देने की जरूरत नहीं है।
कुछ प्रॉपर्टी है उसको जानिए तो आप यूं ही बता सकते हैं कि कोई संख्या कटेगा या नहीं। अब आते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, देखते हैं किस किस संख्या का प्रॉपर्टी है। ये अगर हम लोग देखें तो आपको बताएं, सबसे पहला टाइप जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं टाइप 1, वो उसमें क्या क्या नंबर है देखिए। अरे वाह क्या बात है, एक बार फिर आपको स्लाइड दिखलाते हैं। तो हवाई जहाज बन के उड़ गया। ये टाइप 1 आया। टाइप 1 में क्या क्या है तो ये देखने के लिए देखिए, गजब गजब स्लाइड बना है भाई। चलिए आते हैं टाइप 1 में। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम बताया है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? हाँ पीपीटी जबरदस्त है, अच्छा है, बनाया गया है, ये शिव का कलाकारी है। 2 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं, 2 से कटने का नियम देखिए क्या दिया है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या या 0 हो तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। मतलब 2 से कटने के लिए पूरा संख्या में 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा स्कूल में करते थे हम सब। हाँ पूजा, हम लोग स्कूल में हम लोग भी ऐसे ही करते थे। उड़ रहा है। चलिए हम ये बता रहे थे, देखिए बाबू बातचीत बंद कीजिए और देखिए काम का बात करें। बोले क्या कि ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं, पूरा भाग देने का जरूरत नहीं। इकाई का अंक 0 है तो कटेगा, इकाई का अंक 2 है कटेगा, इकाई का अंक 4 है कटेगा, इकाई का अंक 8 है कटेगा। यानी क्या समझे, 2 से कटने के लिए आपको पूरे नंबर में भाग देने की जरूरत नहीं है। बस इकाई का अंक यूनिट प्लेस डिजिट को देखिए, आपका काम हो जाएगा। बस इकाई का अंक देखने पर हमारा काम हो जाएगा। तो ये आपका 2 से कटने का नियम बताए। अगला देखिए, इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। 3 से कटने का नियम क्या है? 3 से कटने का नियम है, अगर किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग या अंक योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या कट जाएगी। पहले तो रुक जाइए और समझा दे एक बार। हम आपको बताए हैं कि देखिए एक होता है सम ऑफ डिजिट, सब लोग ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा। एक होता है सम ऑफ डिजिट और एक होता है डिजिट सम। डिजिट सम ये हम आपको पढ़ाए हैं, एक बार समझा दे फिर से। 7 2 4 5 6 8 ये है। इसका सम ऑफ डिजिट निकालिएगा तो जोड़िए, 7 2 9 9 4 13 13 5 18 18 6 24 24 8 32, ये 32 हुआ। ये सम ऑफ डिजिट हुआ। इसको और जोड़ते जाइए, मतलब इसको फिर जोड़ दीजिए, 3 2 5, तो ये डिजिट सम हुआ। डिजिट सम हम आपको पढ़ाए हैं, तब तक जोड़ते जाइए जब तक कि वो सिंगल डिजिट ना बन जाए, तो वो डिजिट सम होता है। तो हम बोले क्या, चाहे तो सम ऑफ डिजिट चाहे डिजिट सम, अगर ये 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। अगर ये 3 से नहीं कटता है तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। क्लियर है? तो आप देखें, आपके लिए एग्जाम्पल में दिया है, अभी आपका एग्जाम्पल दिया है, देखिए 726, तो इसका डिजिट सम निकालिए। तो डिजिट सम में आपको याद कीजिए, हम बताए थे 9 को एलिमिनेट कर देने से डिजिट सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हम कहना चाह रहे, जैसे 1 5 3 4 2, इसका डिजिट सम निकालिएगा तो 5 1 6 3 9 4 13 2 15, 15 का मतलब 5 1 6, डिजिट सम 6 आया। हम बोले क्या इतना नहीं करते, 1 5 6 3 9, 9 आया तो छोड़ दीजिए, 4 2 6, ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं डिजिट सम। तो हम बोले क्या, यहाँ भी 7 2 9 कैंसिल, बच गया क्या 6। क्या ये 3 से कटेगा? यस ये कटेगा, तो ये भी कटेगा। यही कहना है। हम कहना क्या चाह रहे हैं, बात समझे जरा, कि हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, ये 1731 है, 1731।
1700, इसका डिजिट सम निकालिए तो 7 1 8 1 9 कैंसिल, बच क्या रहा है 3। क्या ये 3 से कटेगा? यस, ये 3 से कटेगा तो ये भी 3 से कटेगा। समझ में आया सब लोगों को? 3 से कटने का नियम समझ में आ गया। आगे बढ़े हम लोग तो ये देखिए 4 से कटने का नियम। कोई संख्या जैसे 2336 है, आपका 2336 है, ये 4 से कटेगा या नहीं चेक करने के लिए आप 4 से भाग देते हैं। अब बस अंतर ये है ना कि बस अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिए, मतलब 36 में 4 से भाग दीजिए। क्या ये कट रहा है? यस, अंतिम 2 अंक अगर कटे तो पूरा संख्या कट जाएगा। अगर अंतिम 2 अंक कट जाएगा तो पूरा संख्या कट जाएगा। यानी आपसे ये बता रहे थे, जैसे देखिए 1848 लीजिए, ये एक 1848 आपके सामने में ये अंक है 1848। मेरा क्या कहना है, पूरा में भाग नहीं देना है, अंतिम 2 अंक में 4 से ये कट रहा है, यस कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। इसके अलावा अगर अंत में 2 जीरो दिख गया, देखिए ना अंत में 2 जीरो है तो ये 4 से कटेगा, अंत में 2 जीरो है तो 4 से कटेगा। तो क्या सीखे 4 से कटने का नियम? 4 से कटने का नियम ये सीखे, या तो अंतिम का 2 अंक 4 से कट जाए या अंतिम का 2 अंक 0 हो तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए 5 से कटने का नियम तो बहुत सिंपल, शुरुआत में ही बता दिए थे, बस इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, इकाई का अंक या तो 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाएगा। इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो संख्या 5 से कट जाएगा। आपको पूरा भाग देने का जरूरत ही नहीं है। 2 3 8 6 9 4 7 पूछेंगे ये 5 से कटेगा या नहीं? कभी नहीं कटेगा। क्यों? अंतिम का अंक 0 या 5 नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़े, 5 सीख लिए। अब आते हैं 6 से कटने का नियम। 6 से कटने का नियम क्या है? देखिए कोई संख्या 6 से कटेगा, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए आपका 32814 है, 32814, ये 6 से कटेगा या नहीं? तो देखिए 6 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है 6 से वही कटेगा जो 2 और 3 दोनों से कटेगा। 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ 2 से कटे, या ये नहीं कि सिर्फ 3 से कटे। अगर दोनों से कटेगा तभी 6 से कटेगा। तो अब इसको पहले 2 से तो कटेगा, 2 से कटने का नियम इकाई का अंक इवन होना चाहिए, इवन है तो ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। अब 3 से चेक करते हैं तो डिजिट सम निकालिए, 8 1 9 कैंसिल, 2 5 4 9, डिजिट सम क्या आया 9। 9 तो 3 से कट रहा है तो ये 3 से भी कटेगा तो पूरी संख्या 6 से कटेगा। 6 से कटने का नियम क्या सिखाए? 2 और 3 दोनों से कट जाए तो 6 से कट जाएगा। 6 से कटने का नियम क्या सिखाए? 2 और 3 दोनों से कट जाए तो 6 से कटेगा। 6 से कटने का नियम भी आप सीख गए। ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोग बोलते हैं 7 से। आपको बता दें 7 से कटने का बहुत सारा नियम है, लेकिन सारा नियम जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कोई भी रूल लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि 7 से मीन्स लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। हाँ परमजीत, लास्ट डिजिट इवन भी हो, 6 से कटने के लिए लास्ट डिजिट इवन हो, अब पूरा संख्या 3 से कटे। ठीक है, तो 7 से हम लोगों को अगर कभी जरूरत पड़ गया तो भाग दे दीजिए, वो ज़्यादा आसान है। तो उसके बाद आते हैं तो सीधा आते हैं 8 से। तो देखिए 8 से 4 से क्या नियम सिखाए थे कि लास्ट का 2 डिजिट कटे। 8 में क्या है? लास्ट का 3 डिजिट कटे। 4 में लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए और 8 में लास्ट का 3 डिजिट कटे। ठीक है, प्रशांत साउंड आगे पीछे आ रहा है।
प्रशांत देखिए आपके यहाँ नेट का प्रॉब्लम होगा, जहाँ भी नेट का प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट का क्वालिटी अच्छा नहीं होता, वहाँ ये प्रॉब्लम आता है। तो अगर साउंड आगे पीछे हो रहा है तो थोड़ा सा आप उसको थोड़ा बैक चले जाइए वीडियो में। जैसे ये वीडियो वाला लाइन होता है ना, तो मान लीजिए आपका यहाँ पर है तो थोड़ा बैक यहाँ पर चले आइए तो ठीक हो जाएगा। थोड़ा बैक से आप देखिए। तो हम ये बता रहे थे 8 से कटने के लिए अंतिम, ये पूरा में नहीं देखना है, 42,176 है, पूरा में नहीं भाग दीजिए, अंतिम 3 अंक में भाग दीजिए। तो 3 अंक में 8 दूनी 16, शेष बचा 1, 8 दूनी 16, अंतिम 3 अंक कटा तो पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। या अंतिम 3 अंक 0 हो, अंतिम 3 अंक 8 से कटे, या अंतिम 3 अंक 0 हो तो 8 से कट जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। सुशांत बोल रहे हैं 7 से डिवीजन होने का भी बता दीजिए। आपको बता दें कि हम पहले भी बोले हैं कि 7 से जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, 7 से बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। 8 से भी बता दिए। 9 से देखिए, 9 से डिजिट सम 9 हो, देखिए डिजिट सम 9 होना चाहिए। जैसे ये 5 4 6 3 2 7, इसका अगर डिजिट सम 9 है, देखिए 5 4 9 6 3 9 2 7 9, डिजिट सम कितना है 9, तो ये संख्या जरूर कटेगा। ठीक है सुमित, वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है, वीडियो क्वालिटी नेट का प्रॉब्लम होगा आपके यहाँ। देखिए यहाँ ये डिजिट सम 9 होना चाहिए। देखिए इसका डिजिट सम चेक करते हैं, 8 2 10 6 16 4 20 20 1 21 6 27, 27 का मतलब 9, यानी डिजिट सम 9 आ गया तो 9 से कटेगा। 9 से कटने का क्या नियम बता दिए कि हाँ चलो नहीं, 7 के लिए ना सिंपल 7 से डिवाइड कर दीजिए, वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 से भी आप सीख लिए। अब आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े 10 से कटने का नियम। 10 से कटने का नियम लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए तो वो 10 से कट जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी आपको दिए। किससे किससे अभी तक सिखाए? 2 से कटने का नियम, हाँ 3 और 9 का रूल सेम है। सुरभि देखें तो सुरभि 3 और 9 का रूल सेम है ऐसा नहीं बोल सकते। 3 में डिजिट सम 3 भी होगा तो भी कटेगा, डिजिट सम 6 होगा तो भी कटेगा, 9 होगा तो भी कटेगा, ये 3 के केस में। लेकिन 9 के केस में डिजिट सम अगर 3 होता है तब नहीं कटेगा, डिजिट सम 6 होगा तब नहीं कटेगा, डिजिट सम केवल 9 होना चाहिए, यही अंतर है। ठीक है नितिन सर, इतना चेक क्यों करना? जब स्टार्टिंग ही 9 मिल जाए तो पूरा 9 होगा ही, स्टार्टिंग में ही 9 मिल जाए। चलिए 10 से कटने का नियम, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग क्या क्या चीज सीखे? हम सीखे हम लोग 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से और 10 से। ठीक है, तो 10 तक सीखे हैं। अब आगे बढ़े तो क्वेश्चन दिखता है। देखिए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। मजा तो क्वेश्चन बनाने में आता है, मजा क्वेश्चन बनाने में आता है। सुरभि आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। बोल रहा है क्या 6 7 3 5 स्टार और 1, बोला ये 9 से कट रहा है, तो बोला स्टार के जगह पर मिनिमम कितना होगा, मिनिमम कितना। तो आप 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? डिजिट सम निकालना होगा, डिजिट सम इसका। तो डिजिट सम आइए, 6 3 9 कैंसिल, 7 5 12 1 13, 13 का मतलब 4, 4 और प्लस में ये स्टार है, ये क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, तभी ना 9 से कटेगा। डिजिट सम क्या होना चाहिए? 9,
ध्यान दीजिएगा, डिजिट सम क्या होना चाहिए, 9। 9 से कटने के लिए डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो 4 प्लस स्टार बराबर क्या होना चाहिए, 9। तो स्टार बराबर क्या होना चाहिए, 5। स्टार की जगह पर 5 रख दें तो डिजिट सम 9 हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा आपका, 5। सब लोग को समझ में आ गया होगा, मजा आ रहा है, सिंपल बात है। और देखिए एग्जाम हॉल में हम इतना नहीं करने को बैठते कि इतना ये लिख रहे हैं, एग्जाम में तो हम सीधा किए। देखिए बोर्ड पर ये मेरा नजर आएगा 6 3 9 कैंसिल, 7 5 12 1 13, 13 का मतलब 4। 4 में सबसे छोटा 4 नहीं, 4 5 9 मार दीजिए आंसर। पेन भी टच नहीं करना पड़ा। एग्जाम हॉल में हम पेन भी टच नहीं करेंगे। फिर से समझिएगा हम क्या बोले, एग्जाम हॉल में गए, 6 3 9 कैंसिल, 7 5 12 1 13, 13 का मतलब 4। 4 में क्या जोड़े, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा में ये तो नहीं जुटेगा क्योंकि 4 4 8 है। 4 5 9 ये सही है, मार दीजिए टिक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए दिया है, जब 3 अंकों की दो संख्याएं 6 और 3 में बोला जोड़ दीजिए 2s5, तो उत्तर 9 से विभाजित होता है। इसका जो सम है ना वो 9 से विभाजित होता है। आप डिजिट सम की बात करिए, ये पूरा ये जो वैल्यू है ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल कब होगा, जब डिजिट सम 9 होगा। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, ये क्वेश्चन रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन एसएससी में आता है। आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देखिएगा कितना क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। आइए देखते हैं ये 9 से कटेगा क्या। तो 9 से कटने के लिए क्या होता है नियम, डिजिट सम 9 होना चाहिए। देखिए ये 6 3 9 कैंसिल, बच क्या रहा है आर, आर प्लस ये 5 2 7, 7 प्लस एस, मतलब आप बोल सकते हैं आर प्लस एस और प्लस 7, यही ना डिजिट सम है। अब देखिए ये डिजिट सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो पूछ रहा आर प्लस एस का अधिकतम मान, एकदम आराम से समझिए। देखिए आर क्या है, एक डिजिट है, एस क्या है, डिजिट है, और पूछ रहा है आर प्लस एस का अधिकतम मान। ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन से जाइए कि क्या आर प्लस एस में अधिकतम जोड़ दें कि इसका डिजिट सम 9 आ जाए। तो अगर हम लोग सबसे अधिकतम 12 लेते हैं तो 12 7 19, ये 12 लीजिएगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि 12 में 7 जोड़िएगा तो डिजिट सम 19 होगा, 19 का मतलब 1 होता है, तो गलत है। इसको अगर 11 लेते हैं तो 11 प्लस 7 बराबर 18, यानी आर प्लस एस का अधिकतम मान क्या होगा, आर प्लस एस बराबर 11। 11 यहाँ रख दीजिए तो 11 7 18, 18 का मतलब 9, डिजिट सम 9 हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है x और y किसी संख्या 653xy का 2 अंक है और वह संख्या 80 से भाज्य है, तो x प्लस वाई का मान क्या। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा सब लोग। हाँ दीक्षित मिनिमम पूछे, दीक्षित बोले कि इसमें अगर मिनिमम पूछता, इस क्वेश्चन में मिनिमम पूछता तब क्या आंसर जाता, तो मिनिमम क्या होगा 2, मिनिमम 2। 7 में आर प्लस एस में 2 जोड़ दिए तो 7 2 9, मिनिमम मैक्सिमम 11 और मिनिमम 2, ठीक है। बिल्कुल अगर न्यूनतम पूछता तो 2 हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। आप देखिए दिया है 653xy का 2 अंक है। बात बहुत समझिएगा, 653xy ये डिविजिबल बाई 80, ये 80 से कटता है, डिविजिबल बाई 80, ये 80 से कट रहा, तो 80 से कटेगा तो याद रखिएगा 80 से कटने वाले संख्या का इकाई अंक 0 होगा।
सुनिए, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 80 से कोई भी संख्या जो कटने वाला संख्या होगा वो 80, 80 दूनी 160, 80 तिया 240। देखिए सबका इकाई अंक 0 है। कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक, मान लीजिए ये 0 है इसका इकाई अंक, तो इसका जो भी मल्टीपल होगा सबका इकाई अंक 0 होगा। ये बात तो आप बेसिक जानते हैं। तो एक बात समझिएगा, मेरा क्या कहना है, 80 से कटने वाला संख्या है तो ये 80 से डिविजिबल है, तो गारंटी है y इज इक्वल टू 0 होगा, y बराबर 0। एक चीज तो हमें पता चल गया, y बराबर 0 है। अब आगे समझिए, तब तो यही होगा ना कि आप देखिएगा तो ये संख्या 6, 5, 3 x और ये 0 होगा और डिवाइडेड बाई 80 है, तो ये 0 0 कट जाएगा। तब बचा क्या, ये 6, 5, 3 x डिवाइडेड बाई 8। तो ये 8 से कट रहा है, तो इससे x का मान कैसे निकालेंगे, सिंपल भाग दे दीजिए। 8 8, जैसे इसको सिंपल भाग दीजिएगा कि 6, 5, 3 x है, इसमें 8 से भाग दीजिएगा तो 8 8 64, शेष बचा 1, 8 1 8, शेष बचा 5, और 5 पर ये x है, तो x की जगह क्या रखिए कि 8 से कट जाए, तो x की जगह अगर 6 रख देते हैं तो 8 7 56 कट जाएगा, यानी x की जगह क्या होना चाहिए, 6। हम बोले इसको इतना भाग मत दीजिएगा, मेंटली भाग दीजिए। 8 8 64, शेष बचा 1, बन गया 13, 8 1 8, शेष बचा 5। 5 पर क्या रखें, 5 पर क्या रखें कि ये कट जाए, तो 5 पर 6 रख देंगे तो 56, x बराबर 6 होगा। अंतिम हारिया x बराबर 6 सही है, सोनी 6 होगा, करेक्ट है। आप देखिए, हम बोले क्या, आप यहां से भाग दिए ना, आप ये भी कर सकते हैं कि आप आंचल ये भी कर सकते। हाँ सुमित सही है, हाँ दीक्षित एकदम करेक्ट, हम वही बात बता रहे हैं, करेक्ट है दीक्षित। दीक्षित का कहना कि सर जो यहाँ से चेक किए आप अंतिम 3 अंक क्यों नहीं चेक किए, सही बात है, वही करना भी चाहिए था, यही करना भी चाहिए था। आप यहाँ से भी चेक करते तो हो जाता। 8 6 48, शेष बचा 5, 5 पर क्या है x, x के जगह क्या रख दें कि 8 से कट जाए, तो x की जगह 56 रख देंगे, 8 7 56 कट जाएगा, एकदम करेक्ट है। तो हमें दो चीज पता चला, y बराबर 0 और x बराबर 6। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा बताइए x प्लस y क्या होगा, तो x प्लस y x 6 और y 0, दोनों को जोड़िएगा तो 6 होगा। क्लियर है, चलिए। हाँ बिल्कुल 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 महेश, लास्ट 3 डिजिट में डिवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हम बताए थे आपको, हर पूरे सिलेबस को हम चेंज किए हैं, हर टॉपिक में नया नया चीज मिलेगा। देखिए आ गया क्वेश्चन आपका, कैट 1996 में पूछा गया है, कैट के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए हम क्यों कैट को बार बार शामिल कर रहे हैं, आपको बार बार बता रहे हैं। हाँ नेहा सही है, x प्लस वाई बराबर 6। मेरा नाम मत लीजिए आप, नहीं रिया नाम तो लिए ही आपका पीछे भी। गुरुजी मजा आ रहा है पुष्पंजय को, अच्छा पुष्पंजय ठीक है। देखें इस क्वेश्चन में जैसे ही आपको ये भी एक बार बता दें कि जैसे ये क्वेश्चन कैट से में पूछा गया, हम आपको पीछे भी बताए कि कैट का क्वेश्चन मेरा शामिल करने का उद्देश्य क्या है, हर टॉपिक में जो शामिल करते हैं वो इसलिए क्यों सर हम लोगों का आंसर नहीं आता है। देखिए यहाँ मेरी बात सुने, हम ये बता रहे थे कैट का क्वेश्चन को शामिल करने का उद्देश्य मेरा ये है कि एसएससी अब सीजीएल फॉलो कर रहा है तो पैटर्न कैट का, यस 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 सौरभ, सीजीएल में कैट का दे रहा है क्वेश्चन और इसीलिए हम कैट को फॉलो कर रहे हैं और उस पैटर्न पर जा रहे हैं। आपको बताए थे कि क्वेश्चन हर पेपर में हर टॉपिक में हम सिलेबस को चेंज कर दिए, मेहनत कर रहे हैं, पूरा मेहनत। देखिए ना आप, ये क्वेश्चन आपका नहीं था पहले, आप पहले वाले बुक देखें तो इसमें क्वेश्चन नहीं था ये, लेकिन अभी शामिल किए हैं तो पूरा मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है।
आप लोग भी पूरा मेहनत कीजिए, पूरा ताकत हम लगाए हुए हैं। और देखिए एक दो चीज होता है ना, यहाँ एक से एक लोग हैं। अक्सर एक दो बार तीन चार फोन आते रहता है हमेशा। कोई बोलेंगे ना कि सर ये सर फी हम लोगों को ना घाटा हो गया, किसी का ना किसी को इतना में एडमिशन हो गया, किसी का इतना में हो गया। हम समझते देखो ये ना, ये लोग लगता है दुकान खोले हैं कि घाटा और फायदा का बात कर रहे हैं। घाटा फायदा क्या चीज होता है? मतलब कि ये 200 रुपया 500 रुपया 600 रुपया कम में और ज्यादा में, ये घाटा और फायदा की बात नहीं है। एक सिंपल सी बात बताएं, फायदा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फायदा दिखना चाहिए। फायदा क्या दिख रहा है कि क्या सिलेबस आपका अपडेटेड है, बस फायदा ही फायदा है। क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं समझ में आ रहा है, फायदा ही फायदा है। और उसको नहीं लग रहा जिनका कम में हुआ उनको, जिनका ज्यादा थोड़ा पैसा लगे उनको इस बात का दुख नहीं, उनको ज्यादा लग गया। अच्छा दूसरे को कम लगा था, हमको नुकसान हो गया। नहीं बाबू, आपको नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा हो रहा है। अपडेटेड मटेरियल मिल रहा है, पढ़ाई हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हम अच्छे से नहीं पढ़ाते, यूं ही थोड़ा बहुत ठग वग के निकल जाते तो आप घाटा में थे। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप फायदा में हैं। और एडमिशन की जहाँ तक बात की है, फ़ी की बात करें तो फ़ी के बारे में आपको बता दें। फ़ी जो हम आपको पहले भी शेयर किए थे, आपसे एक बार फिर शेयर कर दें। ये जो ऐप बनवाए थे, तो ये ऐप वालों का, जैसे ऐप के लिए होता है ना कि आप पैसा दीजिए फिर ऐप 2 लाख 2.5 लाख रुपया ऐसे ऐप का चार्जेज होता है। तो हम सीधा ऐप वाले को बोले कि पैसा वैसा है, आप तो जैसा कि जानते हैं बहुत गरीबी हालत में है। तो सिंपल सी बात है, ऐप वाले को बोले थे कि आप ऐप बना दीजिए और जो भी फर्स्ट बैच का फ़ी होगा आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। हाँ, मेरे स्टूडेंट को ये बेनिफिट मिलना चाहिए था। तो वो अपने अकॉर्डिंग फ़ी को कम ज़्यादा, उसको भी तो रिवेन्यू कलेक्ट करना है ना। वो भी तो जितना जो क्लास चल रहा है आप लोगों का, वो सारा वो लोग बैठ के कंडक्ट करवाता है। उसको हर बैच का, जैसे चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, जीएस का हो, सबको जोड़ना, सबको हटाना, ये सारा काम उन लोगों का है। तो इसलिए ऐप वाला अपने हिसाब से कभी फी कम करेगा, कभी बढ़ाएगा फर्स्ट बैच के लिए, क्योंकि उस रिवेन्यू उसको जाना है, तो उसमें हम इंटरफेयर करते भी नहीं है। ठीक है, चलिए लेवल पहले से अच्छा है सर, गुड। चलिए हम लोग काम करें, ठीक है। आते हैं, बोल रहा है क्या, ये यदि संख्या इतना 8 एवं 9 से विभाज्य हो तो ए एवं बी का मान क्या होगा। देखिए बोला 7, बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। बोला क्या कि 7 4 9 5 8 ए 9 6 बी, ये डिविजिबल बाय 8 एंड 9 बोथ, ये डिविजिबल बाय 8 एंड 9 बोथ, 8 एंड 9 बोथ, 8 और 9 दोनों से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आप लोगों को। 8 से डिवाइड होने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अगर आप भाग दीजिएगा, अगर आप भाग दीजिएगा, ये 9 6 बी है, इसमें 8 से ऐसे मेंटली देना चाहिए। 8 का 8 दूनी 16, कट गया, ये कट गया। तब जब कट गया तो यहाँ 0 रख दें या यहाँ 8 रख दें तो भी कटेगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं समझिएगा, ये 9 6 बी ये 8 से कटना चाहिए। नियम क्या, 8 से, अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। तो भाग दीजिएगा तो 8 का 8, 1, ये 6 उतरा, 8 दूनी 16, ये कट गया। कट गया तो अब b जो होगा या तो 0 हो या b 8 हो, तब ना 8 से कट जाएगा पूरा संख्या। तो मेरे कहने का मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं कि 8 इसका वैल्यू b बराबर, ये b बराबर b इज इक्वल टू 0 और 8 होगा। ये आपको पता चला, b बराबर 0 या 8 होगा। इसमें कोई किन्हीं को मेरे ख्याल से डाउट नहीं होगा कि b बराबर 0 या 8 होगा। यहाँ 0 रख दीजिए या 8। अब सोचिए, अब मेरा ये कहना है
कि अगर दो केस होगा, या तो केस ये होगा कि नंबर होगा आपका 7749, चाहे इतना क्यों लिखें, देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं डिजिट सम इसका, डिजिट सम देखिए 9 कैंसिल, डिजिट सम निकालने जाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 4 9 कैंसिल, देखिए ये 9 कैंसिल, तो बचा क्या 7 7 14, 14 8, 14 का मतलब 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 में 9 कैंसिल तो 1, यानी a प्लस b प्लस 1, ये डिजिट सम होगा। डिजिट सम हम आपको निकालने सिखाए हैं, डिजिट सम क्या सिखाए हैं, ऐसे ही ना बताए थे, 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, तो 7 7 14, 14 का मतलब 5, 5 8 13, 13 का मतलब 4, 4 6 10, 10 का मतलब 1, तो 1 प्लस a प्लस b, 1 प्लस a प्लस b, यही ना डिजिट सम हुआ। अब आइए, डिजिट सम 2 हो सकता है, अगर b 0 होगा तो डिजिट सम होगा a प्लस 1, अब b अगर 8 होगा तो 8 1 9, तो डिजिट सम होगा a प्लस 9, a प्लस 9। तो a बराबर क्या क्या हो सकता है, ये डिजिट सम a बराबर क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आप जानिए कि डिजिट सम 9 से कटने के लिए डिजिट सम 9 होना चाहिए, तो यहाँ पर 8 रखेंगे तब होगा, यहाँ से a बराबर 8 निकला, इससे डिजिट सम क्या होना चाहिए 9। अब यहां की बात करें तो यहां से डिजिट सम ये दोनों जोड़ के 9 होना चाहिए, तो 0 भी देंगे तो भी 9 हो जाएगा, और 9 देंगे तो भी 9 हो जाएगा, तो 9 प्लस 0 9, या 9 9 18 का मतलब 9, यानी a का मान 8 या 9 होगा। फाइनली a का मान क्या होगा, a बराबर दोनों से a बराबर 8 या 9, a बराबर 8 या 9। तो अब आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, b का 2 मान निकला है 0 या 8, और a का भी 2 मान निकला है 8 या 9। आपसे पूछा a एवं b का मान होगा, ऑप्शन में आइए, a एवं b का मान, a का मान 8 या 9 में से कोई एक, 8 या 9 में से कोई एक यहाँ दिख रहा है 8, अब b का मान 0 या 8 में से कोई एक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। a का मान 8, b का मान 0, a के जगह 8 रख दे और b के जगह 0 रख दे तो हमारा काम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई सवाल करनी हो आप लोगों को तो कर सकते हैं, कुछ ऐसा कि आपके मन में आया हो कि सर हम ये काम कर दें, हम ये काम कर दें, हम आपको अपनी तरफ से बता दें। सर a का मान 0 होगा ना, a का मान, हाँ भाई a का मान तो हम लिख ही दिए हैं, अच्छा यहाँ 0 छोड़ दिए हैं, यहाँ लिख दीजिए a बराबर 0 या 8 या 9, a का मान या तो 0 होगा या 8 होगा या 9 होगा। किन्हीं को कुछ पूछना हो? यहाँ पर हम आपको बोले, हम आपसे सूरज वंश मोर सर, एक बार और का है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए एक बार और का मतलब सीधा वीडियो को बैक करिएगा, एक बार और आपका समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से बता रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है। हाँ, निकेश का कहना है कि निकेश नहीं, एक दूसरा कोई है अनडिफाइंड है, डायरेक्ट ऑप्शन से ए एंड बी चले जाते। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन से जा सकते थे, कि ऑप्शन से हम लोग जाते 7 और 8 रख के देखते। देखिए हम ये बोलेंगे ना, इसको ये बहुत अच्छा था। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन में पहले
बोला देखिए, बोला ए एवं बी का मान बताएं, ए एवं बी का मान बताएं बोला। तो हम ज़्यादा सजेस्ट करेंगे पहले बी का मान पुट करिए। बी का मान इसलिए पहले पुट करिए क्योंकि बस 3 अंक में भाग देना हो। तो यहाँ से 8 अगर पुट करते हैं तो 8 से ये पॉसिबल है। अगर यहाँ 0 पुट करते हैं तो भी पॉसिबल है। 8 है तो ऑप्शन से ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन मदद नहीं किया। अब डिजिट सम की बात आई है, तो डिजिट सम में अगर 7 रख देते, यहाँ पर ए के जगह पर यहाँ 7 और बी के जगह 8, फिर इसका डिजिट सम निकालते, ठीक है। और सही बात है, नन ऑफ दीज भी है ऑप्शन में, वही तो किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए यहां बोल रहा है m और n पूर्णांक है, जो कि बहुत अच्छा, ये भी कैट का क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है कैट का। भी देखिए लिखे नहीं है, भूल गए ईयर का नाम देना, अब है कैट का क्वेश्चन, समझ लीजिए। महेश सर मेरा नाम बता रहा है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसको, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से समझिएगा। बोला m और n पूर्णांक है जो कि m 5 से विभाज्य है। देखिए ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। बोला क्या कि m और n दो पूर्णांक है जो 5 से विभाज्य है। m और n दो पूर्णांक है, 5 से कटने वाले का इकाई अंक 0 या 5 होता है, 5 से कटने वाले का। बोला m भी 5 से कट रहा है और n भी 5 से कट रहा है, यानी m UPD ऑफ m इक्वल टू 0 और 5 और UPD ऑफ n इक्वल टू 0 और 5। m का भी इकाई अंक 0 या 5 होगा, m का भी इकाई अंक 0 या 5 होगा और n का भी इकाई अंक 0 या 5 होगा। बोल रहा है कि निम्न में से कौन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। सत्य नहीं है मतलब गलत पूछ रहा है, इनमें से कौन गलत है, कौन गलत है पूछ रहा है। तो बोला है m माइनस n 5 से विभाज्य है। मेरा ये कहना है कि समझिएगा m माइनस n, तो m माइनस n UPD ऑफ, समझिए एकदम ध्यान से, UPD ऑफ m माइनस n इज इक्वल टू, यही हो सकता है ये 0 होगा और ये 0, तो 0 से 0 जाएगा 0 होगा, या 0 से 5 जाएगा 5 होगा, या इस 5 से 0 जाएगा 5 होगा, या 5 से 5 जाएगा 0 होगा। तो m माइनस n का जो UPD होगा, इकाई का अंक 0 या 5, लॉजिक समझिएगा लॉजिक समझिएगा, m माइनस n का इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा, और इकाई का अंक 0 या 5 होगा, तो m माइनस n 5 से तो जरूर कटेगा, तो m माइनस n 5 से विभाज्य है, ये सही है, ये सही है, गलत नहीं है, ये सही है। यानी अब आइए बोल रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 25। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर m प्लस n इंटू m माइनस n। देखिए इसको जोड़ेंगे तो भी 5 से कटेगा, यानी m प्लस n भी 5 से कटेगा और m माइनस n भी 5 से कटेगा, यानी 1 5 इसमें होगा और 1 5 इसमें होगा, तो ये भी 5 गुने 5 यानी ये तो 25 से डिविजिबल होगा, ये 25 से कटेगा। दो संख्या समझ लीजिए, इसको फिर विस्तार से थोड़ा समझाते हैं। जैसे दो संख्या का प्रोडक्ट है, जैसे ये है 15 और ये है 35, तो ये 15 5 से कटेगा, ये अकेला 5 से कटेगा, ये 35 भी 5 से कटेगा,
तो 15 गुने 35 ये 25 से कटेगा। क्यों? 5 पचे 25, 5 तिया 15, ये 5 सते 35, एक 5 इसमें एक 5 इसमें, तो ये 25 से कटेगा। समझिएगा, हम कहीं भी बोलेंगे जैसे ये 45 है और गुने 55 है, ये गारंटी है 25 से कटेगा। क्यों? इसमें 5 है और एक 5 इसमें है। 5 का मतलब क्या? ये 5 गुने 9 और ये 55 का मतलब 5 गुने 11, तो ये 5 गुने 5 25 बनेगा ना। 25 गुने 9 गुने 11, तो ये तो 25 से कटेगा ही कटेगा। तो यही मेरा कहना था। पूछ रहा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो m प्लस n ये 5 से कटेगा, m माइनस n भी 5 से कटेगा, तो m प्लस n इंटू m माइनस n ये 25 से कटेगा। सब लोग सहमत हैं? तो ये भी सही है, ये भी सही है। बोल रहा है m प्लस n इज डिविजिबल बाई 10। बोला m प्लस n डिविजिबल बाई 10, ये m प्लस n ये बोल रहा है 10 से कटेगा। ये निश्चित रूप से सही नहीं है, ये गलत है, निश्चित रूप से सही नहीं है। क्यों भाई? देखिए, अगर m का इकाई अंक 0 है, बात समझिएगा, ये अगर 0 है तो 0 0 0 इकाई का अंक 0 होगा, तब 10 से कटेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है इकाई अंक 5 है और इसका n का इकाई अंक 0 है, तो 5 प्लस 0 ये क्या हो जाएगा? 5। अगर इकाई का अंक 5 हो गया तब 10 से कटेगा, ये गारंटी है। मतलब ये गलत है, ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है, ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग होगा, मतलब ये गलत है। यानी आपका जो आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन सी होगा। आपसे पूछा है कि कौन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। नेहा, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। करण, सही है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज यूपीडी ऑलवेज 0 होगा। आप लोग, हमको लग रहा है आंचल, हम आप लोगों को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिए थे क्या? आप लोग को हम सोच रहे थे आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभिषेक देख रहे हैं आप लोग फटाफट आंसर कर रहे हैं और लॉजिक भी बता रहे हैं। मतलब आप लोग का लेवल भी बढ़ गया। जैसे जैसे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे लगता है आप लोगों का भी लेवल बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन इज बेस्ट वे टू गेटिंग द आंसर। हाँ सूरज, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बोल रहा है ये एकदम रिसेंट का क्वेश्चन है, ज्यादा समय 2016 कैट में पूछा गया है, 2016 कैट में पूछा गया है। हाँ राहुल का कहना है सर अगर दोनों का यूपीडी 5 हो तब तो कटेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है ना, ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है। क्योंकि यहाँ क्या पिछले क्वेश्चन बोला था, कौन निश्चित रूप से सत्य है? आप गारंटी देके बोल सकते हैं दोनों का 5 ही होगा, दोनों का 0 भी तो हो सकता है। दिन भर मैथ्स पढ़ने का मन करता है नेहा को। सुशांत सर आप नाम बोलते हैं तो लेवल खुद बढ़ जाता है। अच्छा श्वेत सर, श्वेत आपका मैसेज पढ़ते हैं। सर आपकी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का एक मजेदार बात भी बताएंगे। चलिए इसमें ना, इस क्वेश्चन में बोला क्या कि कैट के क्वेश्चन में होता क्या, आजकल सीरियल में भी वही कर रहा है कि क्वेश्चन को ना बस थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। बोला संख्या 54x3y में x एक सम अंक है एवं संख्या 3 एवं 4 दोनों से विभाज्य है। यदि a वह सबसे बड़ी संख्या है जो x के सभी संभव मान से बनी हो तो a क्या है? हम बोलेंगे ना कि अगर आप पूरा अर्जुन
आप सबका बारी बारी से नाम लिया कीजिए। ठीक है अर्जुन, मेरा क्या कहना है कि ये जो क्वेश्चन कभी भी कॉम्प्लिकेटेड लगे ना, देखिए अगर पूरा पढ़िएगा ना तो बड़ा हौच पौच लगेगा। संख्या 5 3 4 x 3 y में x एक समान अंक है एवं संख्या 3 एवं 4 दोनों से विभाज्य है। यदि ये वह बोले, जाने दीजिए, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना होगा। संदीप बोले यूपीडी 5 रहेगा तो 10 से डिविजिबिलिटी कैसे होगा? तो नहीं होगा, 5 रहेगा। तो चलिए, बोला क्या 5 3 4 x 3 y में x एक सम अंक है और संख्या 3 एवं 4 दोनों से विभाज्य है। हम एक छोटा सा चीज लेते हैं, इसको एक कोई पोर्शन क्लियर कर लेते हैं। बोला क्या 3 एवं 4 दोनों से विभाज्य है। ये जो संख्या है 5 3 4 x 3 y, ये 4 से कट रहा है। तो 4 से कटने के लिए आप जानते हैं कि अंतिम ये 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अब सोचिए y की जगह क्या क्या हो सकता है। y की जगह हो सकता है 0 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 2 रख सकते हैं, 4 8 32। 3 रखेगा तो नहीं कटेगा, 4 रहेगा भी तो नहीं कटेगा, 34 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो कट जाएगा, 4 9 36 38। अब कुछ नहीं, y की जगह या तो आप 2 रख सकते हैं या 6। थोड़ा सा क्लियर हो गया, थोड़ा क्लियर हुआ कि y की जगह या तो 2 रखेंगे या 6। आपको y का मान निकला 2 या 6, y का मान 2 या 6। ठीक है, अब आइए 2 नंबर आपके पास में आ रहा है। एक नंबर आ रहा है 5 3 4 x 3। इतना मत लिखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। अब y बराबर 2 या 6 निकला। अब क्या है, बोल रहा ये 4 वाला काम हम लोग कर लिए, 4 का यूज कर लिए। अब 3 का यूज करते हैं। इस 3 का 3 से कटने के लिए डिजिट सम या तो 3 या 6 या 9 होना चाहिए। तो अब डिजिट सम निकालते हैं। डिजिट सम की बात करें तो 5 3 8 4 12, 12 3 15, 15 का मतलब 6, तो 6 प्लस x प्लस y, ये डिजिट सम। और इससे 2 डिजिट सम निकलेगा। एक y अगर 2 रखेंगे तो डिजिट सम होगा क्या, 6 2 8 प्लस x, और y अगर 6 रखेंगे तो 6 6 12, 12 का मतलब 3 प्लस x, ये डिजिट सम। और डिजिट सम आप देखिए, x आप जानते हैं 3 से कटने के लिए, 3 से कटने के लिए डिजिट सम क्या हो सकता है, 3 या 6 या 9। ये 3 से कटने के लिए डिजिट सम 3 या 6 या 9। तो यहाँ x कुछ भी रखेंगे, और x एक चीज और बोला है, x एक सम अंक है, x इवन है। तो x इवन है तो x क्या क्या पॉसिबल है, x पॉसिबल है 2 0 2 4 6 8। डिजिट सम आपका 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो डिजिट सम 9 नहीं होगा, यहाँ 0 रखेंगे तो डिजिट सम 3 6 9 नहीं होगा। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 3 होगा, यानी 0 हो सकता है। अगर 2 रखते हैं तो 8 2 10, 10 का मतलब 1, गलत है। 2 यहाँ रखे 3 2 5, ये गलत हो गया, ये गलत। 4 यहाँ रखे तो 8 4 12 का मतलब 3, सही है। 6 यहाँ रखे 8 6 14 का मतलब 5, गलत। 6 यहाँ रखे तो 6 3 9, सही है। 8 यहाँ रखे तो 8 8 16 का मतलब 7, गलत। यहाँ 8 रखे तो 8 3 11 का मतलब 2, ये भी गलत। यानी प्रोबेबल मान, प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x, प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x, प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x क्या क्या हो सकता है, 0
4 एंड 6। x का संभव मान, पॉसिबल मान, 3 पॉसिबल मान होगा। सर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है यही समझ नहीं आया। अनुष्का, हम आपको बता रहे हैं, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। अरे पागल सुशांत, आप ऑप्शन से तो बना ही नहीं सकते इसको। पहले देखिए यहां, ये ग्रुप डी का सेट बताइए। चंदन लिखे कि सर ग्रुप डी का बताइए, ये सब ऊपर ऊपर जाएगा, कैट वेट का मत बताइए। हम ये बता रहे थे, यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग ये बढ़े कि ये 3 मान x का संभव है, 0, 4, सर 6 कैसे होगा? सर हमको भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अभी आपको बता रहे हैं, अब टुकड़ा टुकड़ा में पढ़िएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब समझिएगा, ये x का प्रोबेबल मान 0, 4 या 6 होता है। आपको सारी चीजों को एक बार फिर से हम बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए पूजा, सर पूजा समझ में आपको भी नहीं आया है, और भी कई लोगों को जिनको जिनको समझ में नहीं आ रहा है, कंसंट्रेशन अपना बनाइएगा, कंसंट्रेशन अपना बनाइए। हम अभी जो बता रहे हैं, आपका ध्यान, आप अपना दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। कैट का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप अपना दिमाग लगाएंगे फंस जाएंगे। अभी हम बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए और देखिए हम क्या बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि हमको भी कुछ समझ में नहीं आया। हम देखें कि संख्या इतना में x एक सम अंक है एवं संख्या 3 एवं 4 दोनों से विभाज्य है। यदि a वह सबसे बड़ी संख्या है जो x के सभी संभव मान से बनी है तो a है। कुछ समझ में नहीं आया। आप समझने का जबरदस्ती प्रयास क्यों कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि देखिए जितना बेसिक बात समझ में आता है वो करिए। x एक सम संख्या, हम बोल रहे हैं कि x एक सम संख्या है, ये समझ में आया। x एक सम अंक है, मतलब x का मान आप 3 नहीं ले सकते हैं, ये समझ में आ रहा है ना। x 5 नहीं ले सकते हैं। x जब भी होगा तो 2, 4, 6, 8, 0 यही 5 होगा। इतना समझ में आया। हम ये बोले, अब देखिए ना मूर्ख गधों को, सर ऑप्शन से नहीं बना सकते हैं क्या? अमित, क्या मतलब है? हम अभी पढ़ा रहे हैं, आप टाइप लिख रहे हैं कि ऑप्शन से नहीं बना सकते। कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा, कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएगा। कोई मजाक थोड़ी, कैट का क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंसंट्रेट बनाइए, कंसंट्रेशन बनाइए, बीच में नहीं बोलिए। देखिए यहां समझने का कोशिश करिए। हम ये बता रहे हैं, अब देखिए ना इस लड़के को क्या समझ में आएगा। सर मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अब इसको ध्यान है इस बात का, एक से एक नमूना आदमी भरा पड़ा हुआ है। 2-4 लोग हैं जो कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हैं और कुछ बेवकूफ सब लगे हुए हैं इसमें। मेरा नाम लीजिए ना सर, नाम ले लेंगे तो पता नहीं इनका आज शादी ब्याह हो जाएगा। देखिए यहाँ हम बोले क्या कि एकदम क्वेश्चन ना आएगा और आप भाग नहीं सकते कि सर कॉम्प्लिकेटेड है, भाग जाते हैं। नहीं, भाग नहीं सकते आप, आपको इसे जूझना होगा। जूझते हैं क्वेश्चन में तो देखिए ना क्या चीज है। बोला x एक सम अंक है, x एक सम अंक है। इतना तो समझ में आएगा ना कि भाई x जो आपका होगा या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। वो x का मत वो होगा या होगी वाली x नहीं है। ये x आपका, ये यहाँ डिजिट का बात हो रहा है, आपके x का बात नहीं हो रहा है। यहाँ x डिजिट का बात हो रहा है। x या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 यही में से कोई। क्यों? क्योंकि बोला x एक सम अंक है। इतना समझ में आया तो काम होना शुरू हो गया।
काम होना शुरू हो गया, इतना समझ में आया। तो इसके बाद बोला कि ये जो संख्या है ये 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। ये संख्या 3 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा। अब तो मजा आना शुरू हो गया। मतलब ये संख्या 4 से कटेगा, ये संख्या ये 5 3 4 x 3 y ये डिविजिबल बाई 4, क्वेश्चन बोल रहा है डिविजिबल बाई 4। अभी 3 वाला इसको छोड़ के चलते हैं, ये 4 से कट रहा है। तब तो एक बात का गारंटी है ना कि ये 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो हम ये बोले यहां से आपका ये निकल रहा है कि y का मान क्या क्या हो सकता है। y के जगह आप 0 रखेंगे तो 4 से नहीं कटेगा। y के जगह अगर आप 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं तो 30 क्या 4 से कटेगा? तो 0 नहीं होगा। 1 रखिएगा तो 4 7 28, 3 से नहीं कटा। 2 रखिएगा तो कट जाएगा, 4 8 32, तो y 2 हो सकता है। 3 रखिएगा तो कोई फायदा नहीं। 4 रखिएगा कोई फायदा नहीं, 4 8 32। 5 रखिएगा कोई फायदा नहीं। 6 रखिएगा कटेगा, 4 9 36, तो y 6 भी रख सकते हैं। 7 रखिएगा कोई फायदा नहीं, 8 रखिएगा कोई फायदा नहीं, 9 रखिएगा कोई फायदा नहीं। यानी इतना समझ में आया कि y का मान, मजा तो अब आएगा। अच्छा अब आ रहा है मजा। बोले इतना तो पता चला कि y का मान 2 या 6 होगा। हमको इतना पता चल गया कि y का मान या तो 2 या 6 होगा, यही दोनों में से कोई एक होगा y का मान। मतलब 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। y का मान 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि ये जो है ये डिविजिबल बाई 3 भी है, डिविजिबल बाई 3 भी है। ये भी बता रहा है कि ये डिविजिबल बाई 3 है। ये संख्या 3 से भी कट रहा है। तो 3 से कटने का नियम क्या है? डिजिट सम। 3 से कटने का नियम ये है, 3 से कटने का नियम क्या है? 3 से कटने का नियम है कि डिजिट सम जो होना चाहिए वो 3 या 6 या 9 होना चाहिए। तो हम डिजिट सम निकालेंगे। इस संख्या का डिजिट सम क्या है? इस संख्या का डिजिट सम, इस संख्या का डिजिट सम। तो देखिए डिजिट सम निकालने के लिए 5 4 9 कैंसिल, ये 5 और ये 4 9 कैंसिल, तो बच क्या रहा है? 3 3 6 प्लस x प्लस y, 6 प्लस x प्लस y, यही डिजिट सम है। यहां तक क्लियर है कि 3 से कटने के लिए डिजिट सम होना चाहिए 6 प्लस x प्लस y। ऊपर में y का 2 2 मान दिख रहा है, तो डिजिट सम भी तो 2 2 होगा। अगर y 2 रखेंगे तो डिजिट सम क्या होगा? 8 प्लस x। y अगर 2 रखेंगे तो डिजिट सम 8 प्लस x, और y अगर 6 रखेंगे तो डिजिट सम 6 6 12, 12 का मतलब 3 3 प्लस x होगा। मतलब डिजिट सम या तो 8 प्लस x होगा या डिजिट सम 3 प्लस x होगा। और x का मान x इज इक्वल टू आपका x इज इक्वल टू, यहां पर क्या बोल रहा है? x एक सम अंक है। ये जो बोल रहा है x एक सम अंक है, यानी x क्या क्या हो सकता है? सम अंक मतलब 0 2 4 6 8, यही हो सकता है। अब आइए, यदि y 2 और 6 है तो सर यहीं पे 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए एक गधे लोग कहां से लिखना शुरू कर देते हैं। विकास को देखिए, सर 2 है, ऑप्शन से यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन तो समझ में आया नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा। पहले समझिए, यहां ध्यान दीजिए, पहले जो हम पढ़ा रहे हैं वो पहले सुनिए। आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, वाई रिजेक्ट हो जाएगा। वाई रिजेक्ट होने का बात ही नहीं है यहाँ। इसको, इस ऑप्शन को वाई से कोई लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन अभी तक आपको समझ में ही नहीं आया है। पहले रुक जाइए, इसे तो बार बार बोलते, बीच में आप इंट्री मत मारने लगिए। पहले समझिए क्या क्वेश्चन है। अब आइए हम x की बात करें तो x 0 2 4
6 8 बोला x सम अंक है, तो हम सोचे यही भाई हो सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी कंडीशन है कि ये 3 से कटना चाहिए, तो इसका डिजिट सम और इसका डिजिट सम जो होना चाहिए वो या तो 3 या 6 या 9 होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो 8 आ रहा है, जबकि 3 6 9 होना चाहिए, तो यहाँ से तो नहीं 0 सही हुआ। यहाँ 0 रखेंगे तो 3 आ रहा है, यानी ये 0 सही है, ये 0 हो सकता है। अब आइए अगर 2 लेंगे तो यहाँ 2 रखिएगा तो 8 2 10, 10 का मतलब 1, गलत। यहाँ 2 रखे तो 3 2 5, ये भी गलत, यानी ये आपका 2 गलत है, ये गलत है, ये x का मान नहीं होगा। अब आइए अगर हम 4 रखेंगे यहाँ तो 8 4 12, 12 का मतलब 3, 3 आ रहा है, तब तो 4 सही हो सकता है, 0 सही 4 सही। अब आइए 6 अगर यहाँ रखेंगे तो 8 6 14, 14 का मतलब 5, गलत है। यहाँ 6 रखिएगा तो 6 3 9 सही है, यानी 6 सही है। 8 यहाँ रखिएगा तो 8 8 16, 16 का मतलब 7, गलत है। 8 अगर यहाँ रखिएगा तो 8 3 11, 11 का मतलब 2, गलत है, मतलब ये भी 8 गलत है। तो x का कौन कौन पॉसिबल मान हुआ, अब यहां पर हम काम कर रहे हैं, इसके बाद यहां काम करते हैं पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x 0 4 8 0 4 सॉरी 0 4 6 0 4 6 0 4 6 0 4 6, ये x का पॉसिबल मान है। 3 पॉसिबल मान हुआ x का 0 4 6। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेवकूफों, जो आप तभी कमेंट किए थे कौन कि भाई ऑप्शन से चले जाइए, सुनिए मेरी बात को कि y से कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब यहां से यहां तक काम आपका हो चुका है, यहां तक पढ़ लिए आप। अब यहां से क्वेश्चन क्या है, ये ऊपर से खत्म, इतना से सुनिएगा, क्वेश्चन समझिएगा कैसे एग्जाम हॉल में। इतना से हमें ये पता चला, यहां से यहां तक से हमें ये पता चला, इतना से हमें ये पता चला कि x का जो मान होगा वो ये 3 पॉसिबल मान होगा 0 4 6, और y का 2 पॉसिबल मान होगा 2 और 6। ये 2 चीज हमें पता चला। अब क्या बोल रहा है, यदि यहां से एक नया चीज शुरू हुआ, नया चीज क्या शुरू हुआ, बोला यदि a वह सबसे बड़ी संख्या है जो x के सभी संभव मान से बनी हो तो a है। बोला क्या x, बोला a जो है वो ऐसा संख्या है जो x के प्रोबेबल वैल्यू से बना है, मतलब इससे इन तीनों से a बना है। ए किससे बना है, इन तीनों से ए बना है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ए वह सबसे बड़ी संख्या है जो x के सभी संभव मान से बना है, मतलब ए क्या है, ए जो है इन तीनों डिजिट से बना है। x के संभव मान यही तीनों है ना, इससे बना सबसे बड़ी संख्या। तो आप जानते हैं सबसे बड़ी संख्या होने के लिए पहला डिजिट सबसे बड़ा लीजिए, दूसरा डिजिट उससे छोटा लीजिए, तीसरा डिजिट सबसे छोटा लीजिए। तो ये इन तीनों से बनी सबसे बड़ी संख्या 640, यानी आपका आंसर होगा 640। आपको बोला कि ये सबसे बड़ी संख्या है जो x के सभी संभव मान इन तीनों से बना है, तीनों से बना है, तो सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या पहला डिजिट सबसे बड़ा, उसके बाद यानी a बराबर 640 होगा, आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जो मन लगा के पढ़े होंगे उनको मजा आ गया होगा कि अरे यार क्या क्वेश्चन था, ऐसे दिल खुश हो गया होगा। कैसा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चन? सर क्वेश्चन बनाते समय आप किसी का कमेंट ना देखें। मजा आ गया राहुल, मजा आ गया सर, मजा आ गया।
समझ में आया? चलिए अब आते हैं, अब मजेदार बात बताते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। अच्छा, हम जब कैट का क्वेश्चन ये बोला आपको बताए कि हो गया, आप कमेंट करना बंद कर दीजिए। अब सुनिए मेरी बात को, कमेंट बंद, सुनिए मेरी बात को। जो कमेंट करेंगे हम समझ जाएंगे कि पढ़ने में उनका मन नहीं है। रुक जाइए, कमेंट बंद कर दीजिए। कहना हम क्या चाह रहे हैं कि हम मेरे सामने में जब देखे, हम बताए कि सारा इंटरनेट से सब पूरा प्रीवियस कलेक्शन कर रहे हैं कैट का, तो उसमें से ये जो क्वेश्चन हम देखे ना, तो पहले हम अपने बारे में भी बता रहे हैं। हम पहले ना इसको समझने का कोशिश किए और ऐसे ही पूरा बनाए, बन भी गया 640। हमको भी अच्छा फील हुआ कि चलो ठीक है, आ गया आंसर 640। फिर हम जब क्वेश्चन को देखे ना कि अच्छा ठीक है बन गया, हम बोले क्या, मतलब हम खुद गलती किए, हम आपको वो बताते हैं। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में फंसने के बाद ना दिमाग थोड़ा ज्यादा सोचने लगता है। हम बोले क्या कि हम जब क्वेश्चन देखे तो एक चीज हमको पढ़ने में आया कि एक्स एक सम, मजा आ जाएगा सुन लीजिए, अरे पागल हो जाइएगा सुन लीजिए। हम बोले क्या कि बोला क्वेश्चन ये बोल रहा है, दिल खुश हो जाएगा। आज रात आपका बना दिए हम, देख लीजिए अभी, सुन लीजिए अभी, आज का रात बन गया, एकदम मस्त नींद आएगा। इतना मजेदार बात बता रहे हैं। हम देखे कि मेरे समझ में ये आया कि अच्छा x एक सम अंक है। अब बोल रहा है कि x के सभी संभव मान से बनी संख्या है a। तो ये क्वेश्चन का मतलब ही ये बन रहा है कि x का 2-3 मान आया होगा, x का 2-3 मान आया होगा। बनाए तब ना पता चल गया कि 0 4 6। बिना बनाए बोला x के सभी संभव मान से बनी संख्या है a। तो हम सोचे कि भाई x का इसका मतलब 2-3 मान आया होगा, x का 2-3 मान आया होगा, 2 मान आया होगा या 3 या 4 मान आया होगा, कितना मान आया होगा पता नहीं, उसी से संख्या बनाया होगा। यहां देख रहे हैं x एक सम अंक है, तो यानी ये तीनों डिजिट जो होगा वो सम होगा, यानी जो क्वेश्चन का आंसर होगा उसका सारा डिजिट इवन होना चाहिए, सारा डिजिट इवन होना चाहिए। हमको यहाँ ऑड दिखा तो हम सीधा काट दिए, 832 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x से का ही संभावित मान है और यहाँ बोल रहा है x एक सम अंक है, तो यहाँ 3 तो सम अंक नहीं है, यानी ये x का मान होगा नहीं। एक पहली बात हम समझे, और दूसरी बात ये समझे कि बोला ये सबसे बड़ी संख्या है, मतलब जो भी मान आया उससे सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या है तो 406 कभी सबसे बड़ी हो नहीं सकता है। इन तीनों डिजिट का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी संख्या 604 होगा, यानी 406 गलत है। यहाँ देखिए ये 604 कभी सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकता, इन 3 डिजिट का इस्तेमाल कीजिएगा तो सबसे बड़ी संख्या 640 होगा, यानी ये भी गलत है, यानी आंसर गारंटी 640 होगा। बिना ये सब बनाए हुए, ये सब कुछ नहीं बनाए, सिर्फ ऑप्शन से देख के आंसर हो गया 640। हिल गए? हाँ नेहा, ग्रेटेस्ट नंबर से 1 और 2 एलिमिनेट हो जाएगा। कैसा लगा? एकदम मजा आ गया। ये क्या है, एकदम मजा आ गया? मुकुल लिखे एकदम मजा आ गया। मेरा दिल खुश हो गया था। हम जब बनाए ना, बोले अरे यार, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाया जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है तो दिल खुश हो जाएगा आपका।
हाँ, जिनको समझ में नहीं आया उसको हम फिर से एक बार समझाते हैं। हम मेरे मन में क्या आया, हम ये क्वेश्चन जो देखे ना, तो हम बोले कि जब बना रहे थे तो हम देखे कि भाई बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक्स के सभी संभव मान से बनी है, मतलब एक्स का 2-3 मान आया होगा, कुछ भी एक्स का 2-3 मान आया होगा अलग अलग, उसी से संख्या बना है, मतलब इसी से संख्या बनाया है। x का जो भी प्रोबेबल मान होगा, 2-3 मान आया होगा, उसी से संख्या बना होगा। और हम यहाँ पर देखें x एक सम अंक है, यानी जो संख्या बना होगा उसका सब डिजिट सम होगा, जो भी संख्या होगा उसका सब डिजिट सम होगा। तो इसका सब डिजिट इवन है, इसका सब डिजिट इवन है, इसका एक डिजिट ऑड होगा है, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है, इसका सब डिजिट इवन है। अब बोला है कि बोला क्या कि जो भी x का मान आया है उससे सबसे बड़ा संख्या बना है। तो जब भी सबसे बड़ा संख्या कोई भी, याद रखिएगा, कोई भी कुछ मान लीजिए 4 अंक से, ये 3 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या अगर बोलेंगे तो याद रखिएगा सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा डिजिट सबसे पहले होता है, उसके बाद डिजिट वाला उससे छोटा, सबसे छोटा डिजिट लास्ट में होता है। ये देखिए 5, 8, 2 से अगर आपसे संख्या बोलेंगे बनाने के लिए तो ढेर संख्या बनेगा। 5, 8, 2 का उपयोग करके हम बोलेंगे ना 5, 8 और 2 का उपयोग करके संख्या बनाइए, तो 582 भी है, 852 भी है, 285 भी है। तो ये सब जो संख्या है और भी ढेर सारा बन सकता है, 825 भी है। सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा जो होगा उसका ये डिजिट सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, घटते क्रम में डिजिट जाता है। तो हम बोले क्या कि भाई ये 832 तो कभी होगा नहीं, और सबसे बड़ा के लिए ये सबसे बड़ा, उसके बाद 4 होना चाहिए, ये गलत। सबसे बड़ा 6 आगे होना चाहिए, गलत। तो ये तीनों गलत हो गया, तब यही आंसर। सोचिए ये सब कुछ नहीं बनाए, ये सब कुछ बनाने का जरूरत ही नहीं था, ऑप्शन से आंसर आ गया 640। समझ में आया आप लोगों को? चलिए डिविजिबिलिटी बाई 11 इतना पर रहने देते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ तक सवाल बता दिए। अब आगे कल नया कंसेप्ट देंगे 11 वाला, और 11 वाला देने के बाद आगे बताएंगे। सुपर्ब सर जी। सर यदि गर्दा मचा दिए, चलिए सर अगर लोएस्ट वैल्यू पूछता, अगर लोएस्ट वैल्यू पूछता तो सबसे छोटा डिजिट सबसे पहले आता है। तो इसमें इस केस में लोएस्ट डिजिट जो अगर बोलेगा, मान लीजिए 604 में लोएस्ट डिजिट होगा, तो ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा 6, 4 और 0, सबसे ये ग्रेटेस्ट होगा, ये ग्रेटेस्ट होगा। लिस्ट अगर बोलेगा तो लिस्ट में सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा 0 आगे में कभी नहीं होता है, तब 0 को छोड़ दिए, तब सबसे छोटा कौन है, 4। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, 0। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, 6, यानी सबसे छोटा 406 और सबसे बड़ा 640। 046 श्वेत गलत लिखे हैं, ये 046 ये संख्या कभी नहीं हुआ। ये 3 डिजिट का प्रयोग करके ये संख्या नहीं बना, ये 2 अंक का संख्या बन गया। क्लियर है? तो अब आगे हम लोग कल के क्लास में काम करेंगे। आई थिंक आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। ठीक है, लव यू टू, बाय। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।